गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम स्वर शास्त्र से संबंधित कुछ प्रयोग, अनुभूत प्रयोग आपको बताने वाले हैं, जो कि अन्य ग्रंथों में भी मिलते हैं। स्वर ग्रंथों में कई प्रकरण ऐसे मिलते हैं जिसका स्पष्ट श्वास क्रिया से कोई विशेष संबंध नहीं है। मालूम होता है कि स्वर शास्त्रियों ने चिकित्सा अथवा तंत्र ग्रंथों से इन प्रयोगों को बहुत उपयोगी पाकर अपनी अपनी पुस्तकों में इनको सम्मिलित किया है। उनका परिचय हम आपको बता रहे हैं। आप सभी इन प्रयोगों से काफ़ी लाभ भी उठा सकते हैं। सिर दर्द के लिए काफ़ी उपयोगी प्रयोग है ये। सिर दर्द होने पर दोनों हाथों की कोहनियों को ऊपर किसी कपड़े से या किसी रस्सी से खूब कसकर बांध लें। ऐसा करने से 5-7 मिनट में ही सिर का दर्द जाता रहता है। कोहनी जोर से बांधनी चाहिए जिससे रोगी को कुछ तकलीफ मालूम होने लगे और उसका ध्यान सिर दर्द से हटकर उसी स्थान पर केंद्रित हो जाए। दूसरा प्रयोग है कि जब भी मल मूत्र का त्याग करें तब दांतों की दोनों पंक्तियों को मिलाकर जोर जोर से दबाकर रखें। ऐसा करने से दांत मजबूत होते हैं और उनके सारे रोग मिट जाते हैं। भोजन के बाद हाथ मुंह धोकर लकड़ी की कंघी से सिर के बालों को कंघी करनी चाहिए। कंघी इस तरह से चलानी चाहिए जिससे कांटे कुछ कुछ सिर में चुभते रहें। इससे सिर संबंधी कोई बीमारी तथा बाल व्याधि उत्पन्न होने का भय नहीं होता। कभी गर्मी में यदि बाहर जाना हो तो तौलिए से दोनों कानों को ढक लेना चाहिए। इससे लू लगने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता। स्मरण शक्ति यदि कम हो गई है आपकी तो सिर के ऊपर लकड़ी के तख्ते का छोटा सा टुकड़ा रखें और उसको लकड़ी की छोटी सी हथौड़ी से धीरे धीरे ठोकें। आपने ये अनुभव किया होगा कि कभी कभी किसी भूली हुई बात को याद करने के लिए हम सिर खुजलाते हैं अथवा सिर में पेंसिल से ठोकते हैं। शौच क्रिया करने के बाद हाथ मुंह धोकर मुंह में जितना पानी आप भर सके उतना भर लें और पानी को मुंह में ही रखकर हथेली में ठंडा पानी लेकर खुली हुई आंखों पर खूब छिड़कें। 5-7 बार ऐसा करने के बाद मुंह में भरा हुआ पानी फेंक दें। इसी प्रकार से भोजन के बाद भी ये क्रिया करनी चाहिए। इससे आँखों की बीमारियां नहीं होती और आँखों की ज्योति ठीक रहती है। कुछ समय पद्मासन में बैठकर दांतों की जड़ में जीभ का अग्रभाग दबाकर रखने से सब तरह की व्याधियां नष्ट होती हैं। यानी आपकी जीभ का जो आगे का भाग है उसको आगे के दांतों से हल्का सा दबाकर रखें। सारी बीमारियां इससे नष्ट होने लगती हैं। रक्त अपामार्ग यानी लाल ओंगा, लाल कलर का अपामार्ग जो होता है उसकी जड़ हाथ में बांध लेने से भूत प्रेत आदि की बाधा मिट जाती है। सुबह और शाम पद्मासन में बैठकर नाभि की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए नाभि में वायु धारण और नाभि कंठ का ध्यान करने से मंदाग्नि दूर होती है। अजीर्ण, अतिसार आदि पेट के रोग भी दूर हो जाते हैं। प्यास से व्याकुल होने पर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि जीभ के ऊपर कोई खट्टी चीज रखी हुई है। शरीर गर्म होने पर ठंडी वस्तु का और शीतल होने पर गर्म वस्तु का ध्यान करना चाहिए। ललाट के ऊपर पूर्ण चंद्र के समान ज्योति का ध्यान करने से आयु बढ़ जाती है। कुष्ठ आदि रोग दूर होते हैं। सिर गर्म होने या घूमने पर मस्तक में श्वेत वर्ण शरद चंद्र का ध्यान करने से कुछ ही मिनटों में शांति मिलने लगती है। आँखों के आगे पीले वर्ण की उज्जवल ज्योति का ध्यान करने से बिना औषधि सब तरह के रोग अच्छे हो जाते हैं और देह में परिपूर्ण यौवन बना रहता है। इसलिए गुरुदेव ने हमेशा ही पीली ज्योति का ध्यान करने का, पीले प्रकाश के ध्यान करने की विधि बताई है। श्याम वर्ण का ध्यान करने से वायु,
लाल वर्ण का ध्यान करने से पित्त और श्वेत वर्ण का ध्यान करने से कफ के दोष दूर होते हैं। स्वर शास्त्र में वशीकरण आदि की क्रियाओं का भी उल्लेख है, लेकिन उनका प्रयोग सर्वसाधारण के लिए नहीं है, इसलिए गुरुदेव ने इस पुस्तक में उसका उल्लेख नहीं किया है। तो इन प्रयोगों को आप याद रखिए या कहीं किसी कॉपी में लिख लीजिए। ये प्रयोग बहुत लाभदायक हैं और आपके काम अवश्य आएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।